प्राचीन काल से मिली चीजें हमें हमेशा आकर्षित करती हैं। ये हमारे सामने प्राचीन काल में रह रहे लोगों की जीवन शैली के पन्ने खोल देती हैं। आज भी हम आपको ऐसी ही 10 अविश्वसनीय और अनोखे आर्टिफैक्ट्स की खोज के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। नंबर 10, आयरन एज आर्टिफैक्ट्स। किसी भी आर्कियोलॉजिकल खोज का सबसे आम तरीका होता है किसी कंस्ट्रक्शन साइट की खुदाई के दौरान मिलना, और ऐसा ही कुछ हुआ स्वीडन में जब एवेनगन के नजदीक एक सड़क निर्माण कार्य की खुदाई दौरान कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले। ये आर्टिफैक्ट आयरन एज के अवशेष थे, लेकिन ये लोहे के नहीं बल्कि लकड़ी के बने हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये 1700 साल पुराने हैं। ये अवशेष स्वीडन में मिले सबसे पुराने अवशेषों में से एक हैं। इन अवशेषों में एक पहिया भी मिला है, जिससे पता चलता है यहाँ पर खेती होती थी। यहाँ पर एक ब्रिज भी है जो समुद्र और आज के समय में वॉनार्ड लेक के नाम से जाने वाले लेक को जोड़ता है। नंबर 9, यूनिक बोट फ्रॉम हिस्ट्री। 1891 में मेड ऑफ लिंकन नाम का एक शिप एब्रोलस आइलैंड से गुजर रहा था, पर अचानक एक तेज तूफान के कारण जहाज में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन जहाज को नहीं बचाया जा सका। किनारे पर उन्हें ग्रिक्सन फैमिली ने तूफान से बच निकलने के बाद क्रू मेंबर्स की मदद की थी। कैप्टन ने उन्हें ये नाव उपहार स्वरूप भेंट कर दी। कई सालों तक इसे फिशिंग बोट की तरह इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने इसे बांध में रखवा दिया और 2021 में दोबारा खोजे जाने तक ये वहीं रही। जॉन ग्रिक्सन नाम के ग्रिक्सन उत्तराधिकारी ने इसकी सूचना आर्कियोलॉजिस्ट को दी। वो समुद्री इतिहास के इस टुकड़े को देखकर दंग रह गए। ये एक बेहतरीन डिजाइन वाली बोट थी। इस तरह की ये पहली बोट है। रिसर्चर्स का कहना है ये उस समय की टेक्नोलॉजी के कई रहस्य खोल सकती है। एक्सपर्ट्स रिसर्च कर इसके बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। नंबर 8, स्ट्रेंज सार्कोफेगस कवर। हमारी अगली कहानी भी स्वीडन की कंस्ट्रक्शन साइट से हुई एक खोज की है। टर्की के गुमिशन में 2017 में पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के रेनोवेशन के दौरान वर्कर्स को एक प्राचीन सार्कोफेगस मिला। ये 1407 साल पुराना था, यानी कि बाइजेंटाइन युग के समय का। इस पर लिखे ग्रीक अक्षर आज भी पढ़ने योग्य हैं। इस पर ग्रीक भाषा में जो शब्द लिखे हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ब्लेस्ड कॉन्डी स्लीप हियर। इस खोज ने अपने साथ कुछ रहस्यमय सवाल खड़े कर दिए हैं। इतिहास में इस जगह पर किसी भी सेटलमेंट के होने की जानकारी नहीं मिलती है, और अगर ये कोई कब्रिस्तान था तो यहाँ कई और सार्कोफेगस कवर मिलने चाहिए थे। लेकिन पुरातत्वविदों की सालों की मेहनत के बाद भी इस साइट से कुछ और नहीं मिला। ये सार्कोफेगस कवर आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 7, ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स। इंग्लैंड की ब्रॉन्ज एज की यह खोज काफी धीमी लेकिन सिस्टमैटिक गति से चल रही है। यह खोज 1999 में शुरू हुई थी, जब पहली बार इस स्वॉर्ड के नजदीक इस साइट से कुछ लकड़ी की पोस्ट मिली थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब और अवशेषों के मिलने की आशा में और खुदाई की तो वो शॉक्ड रह गए। 2011 में उन्हें ब्रॉन्ज एज की 8 लॉग बोट्स मिली। 2012 तक पुरातत्वविद समझ चुके थे कि इस जगह पर भूगर्भ में ब्रॉन्ज एज का एक पूरा का पूरा शहर दफन है। 2020 में हिस्टोरियंस हैरान थे कि इस जगह से मिले आर्टिफैक्ट्स बिना इस्तेमाल किए और नए कैसे लग रहे थे, पर इसका भी जवाब उन्होंने खोज लिया था। इस शहर के बसने के 1 साल के अंदर ही ये आग लगने से नष्ट हो गया था। कुछ बर्तनों में तो खाने का सामान भी मिला है। ये सभी अवशेष 2800 से 3000 साल पुराने हैं, पर इस साइट पर खोज कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ से कई और राज खोलने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। नंबर 6, बेनिन आर्टिफैक्ट्स रिटर्न बैक टू होम। 1897 में बेनिन नाम के शहर पर ब्रिटेन के सोल्जर्स ने हमला किया और लूट लिया। इस समय यह शहर नाइजीरिया का हिस्सा है। इस लूट में हजारों कल्चरल आर्टिफैक्ट्स और आर्ट पीसेस चुरा लिए गए। 2021 में इनमें से एक स्कल्पचर वापस अपने स्थान पर पहुंच पाने में सफल रहा। इसका डिजाइन किसी राजा के सिर को दर्शाता है। अभी ये पीसेस एबरडीन यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है, पर इसके ओरिजिन की जानकारी मिलने के बाद यूनिवर्सिटी ने इसे वॉलंटियरली वापस कर दिया। इसी तरह बेनिन का एक लूटा हुआ कॉकरल स्कल्पचर भी 2019 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा लौटा दिया गया। नाइजीरिया के इंफॉर्मेशन और कल्चर मिनिस्टर ने अन्य इंस्टीट्यूशन से भी इस तरह के आर्टिफैक्ट्स लौटाने की अपील की है। नंबर 5, यारिगाना। जापान के योकाइशी जिकाटा में जुलाई 2017 में एक यूनिक आर्टिफैक्ट मिला। यह लगभग 2300 साल या उससे भी पहले बनाया गया था, यानी कि ययोई पॉटरी एरा का समय का। यह एक यारिगाना कटिंग पाइक प्लेन है जिसकी लंबाई लगभग 13.9 सेंटीमीटर है। शायद इसका प्रयोग चीजों को काटने के लिए किया जाता रहा होगा। रिसर्चर्स का कहना है कि इस तरह के टूल पुराने समय में जापानी टूल टेक्नोलॉजी का आधार थे। उस समय लगभग हर कारपेंटर के पास यह औजार होता ही था। यह आर्टिफैक्ट यारिगाना का छोटा वर्जन था।
आमतौर पर यारिगाना दोनों हाथों से इस्तेमाल किए जाने वाले औजार होते थे, पर इसे एक ही हाथ से इस्तेमाल करने योग्य बनाया गया था। नंबर 4, एनाव्लोकस हिडन आर्टिफैक्ट्स। ग्रीस के एथेंस में फ्रेंच स्कूल नाम के इंस्टीट्यूशन के बच्चे पिछले 5 सालों से एनाव्लोकस नाम की जगह पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का काम कर रहे हैं और उनकी ये खोज काफी हद तक सक्सेसफुल भी रही। उन्हें यहाँ से कई अनूठे आर्टिफैक्ट्स मिले, पर इनमें से सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया इन छोटी छोटी वोटिव ऑफरिंग्स ने। ये छोटे स्कल्पचर्स महिलाओं की आकृतियां दर्शाते हैं। ये स्कल्पचर्स क्लासिक और आर्केक पीरियड के हैं। अन्य आकृतियां जानवरों की हैं। इस खोज के बारे में एक अजीब बात यह है कि ये पूरा एरिया 1929 में पियर डर्मर नाम के आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा सर्वे किया जा चुका है। तब पियर का कहना था उन्हें यहाँ से मिले 2 आर्टिफैक्ट्स के अलावा अब इस जगह कोई अन्य अवशेष नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? शायद पियर ने अधिक गहराई में खुदाई ना की हो। नंबर 3, चार्ल्स मैगिन्स मिस्टीरियस ज्वेलरी। चार्ल्स मैगिन नाम के राजा, जिसे चार्ल्स द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उनसे कई तरह के मिथ्स और लेजेंड्स जुड़ी हुई हैं। पर इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी झूठी, ये बता पाना बेहद ही मुश्किल है। वो अपने समय के महान राजा थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की थी। 768 में वो फ्रैंक्स के राजा बने, 774 में लॉम्बार्ड्स के और फिर 800 में रोमन एम्परर। ऐसा माना जाता है कि आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली ये ज्वेलरी चार्ल्स मैगिन की ही है। इसके बीच में लगा ये स्टोन बेहद ही अनमोल है। ये 9वीं सदी का एक आर्टिफैक्ट है। हालांकि चार्ल्स मैगिन और इस ज्वेलरी के बीच का कनेक्शन अभी तक प्रूव नहीं किया जा सका है। इसमें एक शार्ट भी है जो कहा जाता है कि शार्ट सिर्फ ओरिजिनल क्रॉस में ही होते थे, वो क्रॉस जिस पर जीसस को मृत्यु की बलि दी गई थी। 1166 में ये चार्ल्स मैगिन की कब्र से मिला था, लेकिन इसके पहले मालिक कौन थे ये अभी भी मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री शायद अब कभी नहीं सुलझेगी। नंबर 2, 105,000 ईयर ओल्ड टूल्स। सभी आर्कियोलॉजिस्ट का सपना होता है कुछ ऐसा खोज निकालने का जो मानव इतिहास को एक नई दिशा दे सके, लेकिन बहुत कम पुरातत्वविद ऐसा कुछ खोज पाने में सफल होते हैं। 2021 के शुरुआत में कालाहारी डेजर्ट में मिले पत्थरों के इन टूल्स पुरातत्वविदों को भी अचरज में डाल गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टूल्स 105,000 साल पुराने हैं। पुरातत्वविद अभी तक इस बात पर हैरान हैं कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि इसी तरह के इतने ही पुराने टूल्स साउथ अफ्रीका से भी पाए गए थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन लाइफ का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ था और उसके बाद ये दुनिया की अन्य जगहों में फैल गए और अब गैमोहाना हिल की ये गुफा आर्कियोलॉजिकल हॉटस्पॉट बन गई है। पुरातत्वविद यहाँ से अन्य अवशेष खोजने का प्रयास कर रहे हैं जिससे वो ह्यूमन हिस्ट्री के इस रहस्य को सुलझा सकें। नंबर 1, द पीकॉक क्लॉक। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में आप ये शानदार पीकॉक क्लॉक देख सकते हैं। इस घड़ी की सबसे अजीब बात यह है कि ये घड़ी किसी भी एंगल से देखने पर घड़ी नहीं लगती। इसको एक नजर में देखने पर आप ये अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे कि असल में एक क्लॉक है। ये सोने का बना एक स्कल्पचर लगता है जिसमें पेड़ और पक्षी बने हुए हैं। इसकी अद्भुत डिजाइन आज के इंजीनियर्स को भी आश्चर्यचकित कर देती है। ये क्लॉक 1977 में एक अंग्रेज जेम्स कॉक्स द्वारा बनाई गई थी। 1997 में उसने इसे प्रिंस ग्रेगोरी पोटामकिन को बेच दिया। कमाल की बात यह है कि घड़ी आज भी चलती है। इसमें बने मोर से अभी भी मैकेनिकल वॉइसेस निकलती हैं। ये आज के समय में 18वीं सदी का इकलौता फंक्शनल ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, ये थे 10 कमाल की आश्चर्यचकित कर देने वाली हाल ही में हुई खोजें। इनमें से कौन सा आर्टिफैक्ट आपको सबसे रोचक लगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।